सर के पीछे बैक साइड पे पॉसिबली एक गांठ बनी थी बड़ी वाली। अच्छा, इतना 2-2.5 इंची। जी, डॉक्टर साहब बोले जो बहुत बड़ा हो गया है। 15 दिन तक इन्होंने खाना तक नहीं खाया, पॉसिबली कुछ भी खाते थे वॉमिटिंग हो जाती चुन्नी को थी। बांध कर सिर जी जी जोर से कस देते थे ताकि दर्द से आराम मिले। जी पॉसिबली इनका परिवार पूरा पॉसिबली रोता था, बच्चों को भी लगता था कि शायद ये नहीं बचेंगे क्योंकि इन्होंने आस छोड़ दी थी। आगे रेफर किया पीजीआई लखनऊ। पॉसिबली ये सिस्टर का नाम मीना देवी है, ये बिहार के रहने वाले हैं और साथ में इनके पति हैं पॉसिबली इनका कहना है कि फरवरी मंथ के मिड में पॉसिबली ये सिस्टर को बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहने लगा। इतना दर्द के पॉसिबली चक्कर आते थे, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था और पॉसिबली पानी तक नहीं पचता था ये सिस्टर को। फरवरी मंथ के मिड में पॉसिबली इतनी ज़्यादा बॉडी में जकड़न रहती थी, सर में लगातार दर्द रहता था पॉसिबली। यहाँ तक कि अपने पति को बोलते थे कि मेरे सर पे चुन्नी बांध दो, दुपट्टा यानी कि बांध दो, और दुपट्टा बांधने के बावजूद भी पॉसिबली हाथों से दबाते थे इतना ज़्यादा जोर से कि सर के दर्द का आराम मिल जाए। इतनी ज़्यादा सर में दर्द होती थी पॉसिबली। फिर उसके बाद पॉसिबली जब इन्होंने देखा, चेक किया तो पता चला कि इनके सर के पीछे बैक साइड पे पॉसिबली एक गांठ बनी थी बड़ी वाली, जो पॉसिबली जब इन्होंने डॉक्टर को चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने ये जो नजर आ रही है जी, ये वाली गांठ जी पॉसिबली। अच्छा, इतनी सी गांठ थी 1 इंच की, लगभग 1 इंच की। इतना बड़ा था। अच्छा, इतना 2-2.5 इंची। जी, डॉक्टर साहब बोले जो बहुत बड़ा हो गया है, हाँ इसको ऑपरेशन कराना होगा। हाँ, फिर वो रेफर कर दिए मुजफ्फरपुर बड़ा हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल। जी हाँ। और वहाँ से रेफर हमको लखनऊ कर दिया गया। हाँ फिर लखनऊ आए तो वहाँ सर बोला कि प्रक्रिया बहुत लंबा है। फिर हम वहाँ से वापस लौट गए मैदान में। फिर कहे जे हे प्रभु, इस धरती पर हमारा कोई नहीं है। फिर मैं गलानी करने लगे, रोने लगे। फिर घर के तरफ लौट रहे थे तो हमारे गांव का इस चर्च से जुड़े हुए हैं। हाँ। वो फ़ोन किए जब भाई हम चल रहे हैं अमृतसर चर्च में, जो चलिएगा। हम कहे ठीक है चलेंगे। वही भाई साहब बुला कर ले आए और रास्ते में ही प्रार्थना उर्थना मोबाइल से कराना शुरू कर दिए। फिर हमको बताया जाए ऐसे प्रार्थना करो, ये करो, वो करो, करते हुए लाए, पूरे चंगे हो गए। ओके, तो अभी जब सिर में दर्द कब से ये चल रहा था? और पॉसिबली फरवरी मिड में तब से शुरू हो गया था। इसी साल? जी पॉसिबली इसी साल में, इसी साल ही सब कुछ हुआ जो हुआ? जी पॉसिबली 15 दिन तक इन्होंने खाना तक नहीं खाया। पॉसिबली कुछ भी खाते थे वॉमिटिंग हो जाती। चुन्नी को बांध कर सिर जी जोर से कस देते थे ताकि दर्द से आराम मिले। जी पॉसिबली चुन्नी से बांधकर ऊपर से हाथों से भी दबाकर रखते थे ऐसे कि वो दर्द से आराम मिले। जी पॉसिबली। और जल्दी बताओ। और 15 दिनों से पॉसिबली इन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं, पानी तक भी पीते थे, वॉमिटिंग हो जाती थी। इनका परिवार पूरा पॉसिबली रोता था, बच्चों को भी लगता था कि शायद ये नहीं बचेंगे क्योंकि इन्होंने आस छोड़ दी थी। मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल से भी पॉसिबली जब उन्होंने आगे रेफर किया पीजीआई लखनऊ तो वहाँ से पॉसिबली काफ़ी प्रक्रिया बताई गई कि आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे, ये होगा, फिर उसके बाद ऑपरेट होगा। और लास्ट पे डॉक्टर ने ऑपरेट ही बोला था कि ऑपरेट ही होगा, लेकिन ये ऑपरेट करवाना नहीं चाहते थे पॉसिबली। और ये 10-15 दिनों के अंदर ही पॉसिबली 50-60 हज़ार रुपया लगा चुके थे और इनको लगता था कि शायद अभी कुछ भी हल नहीं हो पाएगा। और उसी दौरान पॉसिबली जब लखनऊ से हॉस्पिटल से ये वापस आए तो हमारे चर्च के भी लखनऊ में पीजीआई हॉस्पिटल है। जी पीजीआई जी हाँ, मतलब हर एक स्टेट का एक पीजीआई हॉस्पिटल होता है। जैसे हमारे इधर चंडीगढ़ में जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट बहुत बड़ा हॉस्पिटल, यहाँ हर तरह का इलाज होता है। तो वो पीजीआई वालों ने क्या बोला, अभी प्रोसेस लंबा है, ये वो ऐसे बोला। जी, वो बोले जो इस प्रक्रिया ये लंबा है और एक हो सकता है जो महीना भी लग जाए ऑपरेशन करने के डेट देने में। अच्छा, ऐसी चीजें बोला आपको। फिर जब वो इनके गांव के बलीवर इधर जुड़े थे जी वो पॉसिबली इन्हें लेकर आए इधर। जी पॉसिबली वो इन्हें लेके आए और जैसे ही ट्रेन से यहाँ तक पहुँच रहे थे पॉसिबली रास्ते में ही वो विश्वासी ने पॉसिबली हमारी मिनिस्ट्री की वीडियो निकालकर इनको दिखाई और वहाँ पे जब आप वचन दे रहे थे पॉसिबली इन्होंने वचन को सुनना शुरू किया और विश्वास से उन वचनों को ग्रहण करना शुरू किया जो आप वचन देते हो यहाँ पर। तो पॉसिबली वचन सुनते सुनते 50% इनको ट्रेन में ही फर्क पड़ गया पॉसिबली दर्द का जी दर्द पॉसिबली का फर्क पड़ गया। जी पॉसिबली।
उसके बाद यहाँ जब आते हैं, यहाँ पर अपोस्टल जी जैसे थर्सडे मीटिंग में पहुंचे, फिर यहाँ पर आकर अपोस्टल जी इनके ऊपर लेहन प्रार्थना होती है। लेहन सीन है उस समय का। उसके बाद क्या होता है? अपोस्टल जी जैसे आपके द्वारा प्रार्थना होती है, पूरी तरह इनके सर का दर्द खत्म हो जाता है, खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, उसके बाद चेक करते हैं इनका वो ट्यूमर पूरी तरह गायब हो गया। अपोस्टल जी दिखाओ, जो वहां हम देख रहे थे, कहां था ये ट्यूमर? ये तो पहला सीना अब वाला दिखाओ, ये देख लो, कोई नहीं है ट्यूमर। किसकी ताकत है ये? सोच लो। अभी ये थर्सडे इधर आई थी, थर्सडे की मीटिंग में प्रार्थना हुई, हमने तो विश्वास से हाथ रखा। काम करने वाला कौन है? परमेश्वर। कितनों को बात समझ आती है? सब खाना भी खाया, जो छूट गया था, बुरा हाल था। ये चमत्कार आपकी आंख के सामने विद प्रूफ है। वो नीचे में देखो, इनके एक्सरे उक्सरे भी जो एमआरआई कराई थी इन्होंने, और जिससे इस एमआरआई को क्या बोलना, वो बाहर से नजर आ रहा ट्यूमर इतना मोटा। तो आप पूरे दिल से आए थे इधर, मन बनाकर आए थे जी। प्रभु को हमने जानना है आप जी। तो देख लो फिर प्रभु की कृपा। तारीफ करो इस बड़ी गवाही की, जोर से हालेलुया। इस बड़े काम के लिए तारीफ करो, इस गवाही के लिए जोर से हालेलुया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।